ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। नॉमिनल नेशनल इनकम, कीवर्ड क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल नेशनल इनकम ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। फॉर्मूला क्या होता है इसका? करंट ईयर आउटपुट, करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस। इस साल आपने कितनी प्रोडक्शन करी, आउटपुट क्या था इन यूनिट्स, और करंट ईयर में उसके क्या प्राइसेस चल रहे हैं। करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस क्या होता है? नॉमिनल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। एक होता है रियल नेशनल इनकम। ये रियल नेशनल इनकम क्या होता है? ये होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। नॉमिनल इनकम में क्या लेते हैं हम? करंट प्राइसेस। नेशनल इनकम में होते हैं कांस्टेंट प्राइसेस। सर ये कांस्टेंट प्राइसेस क्या होते हैं? बेस ईयर प्राइसेस। क्या होते हैं ये? बेस ईयर प्राइसेस। इफ द बेस ईयर इज नॉट गिवन तो क्या हम लेते हैं? प्रीवियस ईयर प्राइसेस। तो ये समझते हैं आराम से एक एक करके। एक टर्म हम सीखेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। एक टर्म हम सीखेंगे रियल नेशनल इनकम, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट और द बेस ईयर प्राइसेस। एक एग्जांपल से समझते हैं। ईयर 2021-22, 2022-23, कुछ भी इमेजिनरी वैल्यू बोलें, कोई राउंड फिगर, आउटपुट इन यूनिट्स, कुछ भी। चलो 10,000। 21-22, 22-23 में भी क्या रहा? 10,000। एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आउटपुट प्रोडक्शन इन यूनिट्स दोनों सालों में 10,000 यूनिट्स ही बनी, दोनों सालों में 10,000 यूनिट्स ही बनी। बट प्राइसेस इन रुपीज, प्राइस इन रुपीज, पिछले साल वो चीज 10 रुपए की थी, अब वो कितने की हो गई? 15 रुपए की हो गई। ओके, अब क्या चल रहा है? अभी करंट ईयर क्या है? 22-23, इसको बोलते हैं करंट ईयर और इसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। अब फॉर द ईयर 2022-23, excuse me, for the year 2022-23, नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होगी? क्या फॉर्मूला बताया मैंने अनुष्का नॉमिनल इनकम का? करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस। करंट ईयर आउटपुट कितना है? 10,000 और करंट ईयर प्राइसेस कितने हैं? 15। तो कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000। इसमें कोई डाउट? क्या है ये? नॉमिनल नेशनल इनकम। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि रियल नेशनल इनकम कितनी है, रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट तो करंट ईयर का ही लेंगे, बट प्राइसेस ले रहे हैं प्रीवियस ईयर के। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, प्रीवियस ईयर इज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर। अभी वैसे इंडिया में बेस ईयर चल रहा है 11-12, बट बेस ईयर मैं कह रहा हूं नहीं गिवन, तो प्रीवियस ईयर विल बी टेकन एज द बेस ईयर। करंट ईयर आउटपुट कितना है? 10,000। प्रीवियस ईयर कितना था? 10। अब ध्यान से देखना,
रियल इनकम और नॉमिनल इनकम कैलकुलेट कैसे हो रही है ये तो समझ आ गया, फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ आ गई। अब मतलब पे फोकस करते हैं एक बारी दोबारा, मतलब क्या है इसका। 21-22 में जो आपकी इनकम जनरेट हुई थी कितनी, अगर मैं सिर्फ 22 की बात करूं तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, और इस साल हुई 1,50,000। तो आपकी इनकम ग्रो करी कि नहीं करी? नहीं करी इनकम ग्रो, करी कि नहीं करी? जो आपको मन में आ रहा है वो बोलेंगे, करी कि नहीं करी? करी, ठीक है करी। लास्ट ईयर आप 1 लाख कमा रहे थे, अब आप 1,50,000 कमा रहे हो, तो इनकम तो ग्रो करी ही करी, इनकम तो ग्रो करी। पहले आप कितना कमा रहे थे? 1 लाख, नेशन की इनकम क्या थी? 1 लाख। अब नेशन की इनकम है 1,50,000, तो इनकम तो बड़ी ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी ग्रो हुई है क्या? इकोनॉमी ग्रो हुई है क्या? आप पहले भी 10,000 यूनिट्स ही बना रहे थे, आप अभी भी 10,000 यूनिट्स ही बना रहे हो। देखा जाए तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करी, ये तो सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं, ये तो महंगाई की वजह से भी हो सकता है, प्राइसेस ही तो बढ़े हैं सिर्फ। तो एक्चुअल ग्रोथ इकोनॉमी की हुई है कि नहीं हुई? लेकिन इनकम टर्म्स में तो दिख रही थी। अगर मैं कुछ नहीं कहता, व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द वैल्यू, इट इज नॉट द यूनिट्स, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। वो तो वैल्यू कंसिडर करता है। तो वैल्यू टर्म्स में अगर लेते तो क्या हमें पता चलता है ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई? अगर सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करते तो क्या पता चलता कि एक्चुअल ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई? नहीं पता चलता। तो नेशन की अगर एक्चुअल ग्रोथ चेक करनी हो तो रियल इनकम निकालनी चाहिए। तो जब हमने करंट ईयर की 22-23 की ही रियल इनकम निकाली कि बताओ चलो इस साल आउटपुट कितना हुआ, कह रहे 10,000 यूनिट्स, कह रहे अच्छा पिछले बेस ईयर के प्राइसेस क्या थे, प्राइसेस पुराने लो, तो पता चलेगा एक्चुअल ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि प्राइस चेंज को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर प्राइस चेंज को कंसिडर करूंगा तो प्राइसेस की वजह से भी इनकम बढ़ सकती है। कह रहे प्राइस चेंज को हटा दो, बस आप ये देखो एक्चुअल आउटपुट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अगर एक्चुअल आउटपुट बढ़ा है ना तो ही रियल इनकम ग्रो करेगी। तो रियल इनकम इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कंपैरिजन पर्पस के लिए कि अगर आपको कंपेयर करना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो करी है कि नहीं करी, तो रियल जीडीपी लेना चाहिए। दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर हमें देखना है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, तो रियल जीडीपी लेना चाहिए। मतलब समझ आया बेसिक? ठीक है, चलो शुरू से शुरू करते हैं।